दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे जगह की जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं और जहां एक वर्ष के अंदर लगभग लाखों लोग ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में जाते हैं और जहां 90% से भी ज्यादा बर्फ मौजूद है। आखिर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस महाद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। दोस्तों पृथ्वी के सबसे नीचे भाग में है अंटार्कटिका महाद्वीप और यह अंटार्कटिका महाद्वीप एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाते हैं और यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप में पूरे वर्ल्ड का 90% से भी ज्यादा बर्फ मौजूद है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप ग्रीक शब्द एंटार्कटिक से आया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे और इसके कुछ रोचक तथ्यों को समझेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बारी बारी से समझते हैं और अंटार्कटिका महाद्वीप की एक छोटी सी सैर पर चलते हैं। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे 7 महाद्वीप में 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप बनाता है। अंटार्कटिका पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्फों का रेगिस्तान है। पूरे धरती का 90% से भी ज्यादा पानी को समेटे रखा है, जो एक बर्फ के रूप में मौजूद है। बदलते मौसम में कभी कभी यहाँ 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दौड़ती है। पूरे धरती में अंटार्कटिका ही एकमात्र ऐसे महाद्वीप है जहाँ सांपों का नामो निशान नहीं है। जब आप अंटार्कटिका जाते हैं तो यहाँ मुश्किल से पर्वतीय भागों में ही बारिश देखने को मिलता है, इसके अलावा कहीं और बारिश नहीं होती। अगर बात आती है ज्वालामुखी यानी वोल्केनो की, तो अंटार्कटिका में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। माउंट विल्सन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका में 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य देखने को नहीं मिलता और 24 सितंबर से 21 मार्च तक यहाँ सूर्य डूबते भी नहीं है ना बड़ी अनोखी जगह। यानी 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है इस अंटार्कटिका महाद्वीप में। दोस्तों अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, जहाँ पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में ज्यादा ठंडा रहता है। अंटार्कटिका में एक अनोखा नियम ये भी है कि अगर आप अंटार्कटिका महाद्वीप की सैर करने जाते हैं और अगर आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहां उस दांत को तोड़ दिया जाता है और इसके साथ ही आपके बॉडी से अपेंडिक्स को अलग कर दिया जाता है, जिससे कि अगर आप वहां बर्फों के बीच घूमते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों यहाँ के समुद्र में क्रिल नामक मछली सबसे ज्यादा पाया जाता है, जहां इनको भोजन के रूप में खाया जाता है। दोस्तों 1959 की अंटार्कटिका संधि में यह बात हुई थी कि इस संधि के बाद इस जगह पर कोई भी परमाणु निरीक्षण नहीं होगा और न ही किसी मिसाइल के कचरे को फेंका जाएगा और इसके साथ ही सैनिक का कोई भी कार्यक्रम इस जगह पर नहीं होगा, न ही कोई खनन का कार्यक्रम इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई भी देश करेगा। और दोस्तों 1959 की संधि पर इन सभी बातों को रखा गया। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी देश निवास नहीं करता। हालांकि इनके सीमा पर कुछ देशों की सीमा जुड़ा हुआ है, जहां 7 देश जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, चिली और अर्जेंटीना है, जो इनके सीमा से जुड़ा हुआ है, ना कि इस अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर मौजूद है। अंटार्कटिका महाद्वीप में पृथ्वी का सबसे खारा पानी मौजूद है। इस महाद्वीप में अधिकतम तापमान -88 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को किसी भी देश का हिस्सा नहीं मानते, ना किसी देश का अधिकार मानते हैं। इस महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी, जहां सन 1773 में जेम्स कुक और इनके साथियों के द्वारा इस महाद्वीप को खोजा गया था। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप 2 भागों में विभाजित है, जहां इसको अंटार्कटिका पर्वतमाला विभाजित करता है, जहां पूर्वी अंटार्कटिका और पश्चिमी अंटार्कटिका में गर्मी के दिनों में ही यहां लोग जा पाते हैं, जहां अधिकतम 4000 लोग ही यहां पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहां इतनी ज्यादा ठंडी है कि लोग जाने से भी घबराते हैं। दोस्तों यहां पेंगुइन भी मौजूद है, जो काफी ज्यादा मात्रा में है, जहां 1.20 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पेंगुइन मौजूद है। अंटार्कटिका महाद्वीप झरने, झील और नदियों से भरा पड़ा है, जहाँ समुद्री भोजन के रूप में सेलफिश को खाया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित लैम्बर्ट ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अंटार्कटिका में एकमात्र एटीएम मौजूद है,
जिसे वेल्स फेर्गो बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। 26 जनवरी 1984 को भारत के द्वारा रिसर्च के दौरान इस महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज और वनस्पति का अध्ययन करने के लिए दक्षिण गंगोत्री नामक एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था। और जैसे जैसे समय बीतते गया, इस रिसर्च सेंटर को वहां से हटा दिया गया। अंटार्कटिका महाद्वीप में भी सोना, चांदी, तांबा, कोयला, मैग्नीज, यूरेनियम और प्लेटिनम जैसे बहुत महंगे धातु भी मौजूद हैं, पर वहां इनके खनन पर प्रतिबंध है, तो इसको निकालना नामुमकिन है। दोस्तों, यहाँ हर साल 1 दिसंबर को अंटार्कटिका डे मनाते हैं। इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और इस समय यहाँ की रिसर्च, इन्वायरमेंट चेंजिंग और इन टॉपिक पर बात भी होती है, जहां अंटार्कटिका की इन्वायरमेंट को एकदम स्वस्थ रखने के लिए इन सभी बातों को चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात किए कि अंटार्कटिका महाद्वीप कैसा है और यहाँ क्या कुछ मौजूद है। जितने हो सके हम आपको छोटी से छोटी चीजें बताने का प्रयास किए। और क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।